हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया है। इट्स रिलेटेड टू वेरी वेरी आस्क्ड क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, फेस रेजर या फिर फेस शेविंग हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंफ्यूजन, इतने सारे डाउट्स रहते हैं हमारे रिलेटेड टू फेस रेजर। अब ये जो सारे डाउट्स होते हैं ना, वो सारे डाउट्स मेरे पास भी थे। दैट इज कि हमें फेस रेजर यूज करना चाहिए कि नहीं। फेस रेजर यूज करने से हमारे जो बाल हैं, ग्रोथ है, वो बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं हो जाती, या फिर बहुत ज्यादा बाल तो नहीं आने लगते, एक्ने तो नहीं हो जाएगा, पिंपल तो नहीं हो जाएंगे, ऑयली फेस स्पेशली तो, एंड स्किन तो नहीं डार्क हो जाएगी, पिगमेंटेशन तो नहीं हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना हमारे माइंड में आते हैं बिफोर शेविंग आवर फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बस आप लोगों के लिए मैंने फेस रेजर यूज कर लिया है, वो भी पिछले 2 बार से, एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे क्वेश्चनों के आंसर। प्लस मैं आपको फेस शेविंग यहाँ पे लाइव करके भी दिखाऊंगी, बिकॉज मेरा टाइम आ गया है फेस शेविंग करने का। ग्रोथ हो चुकी है, हालांकि मेरी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है बालों की आई मीन फेशियल हेयर्स की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। बट मुझे लगा कि अगर मैं फेस शेविंग करूँगी, क्योंकि मैं दूसरों पे तो करती हूँ एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बट अगर मैं खुद पे करूँगी तो मेरा भी जो मेकअप एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, फ्लॉलेस हो जाएगा, एंड हमारी जो स्किन है एकदम फ्लॉलेस लगने लगेगी। जो मेकअप है ना वो प्रोमिनेंट दिखेगा। सो यही सब सोच के मैंने भी फेस शेविंग करी पिछले 2 बार से, एंड अपना सारा एक्सपीरियंस, अपना एवरीथिंग मैं इस वीडियो में इन्वॉल्व करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। आई थिंक यू नीड टू मेक श्योर कि आपको फेस रेजर करने से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। दैट इज आप फेस वॉश कर लो अच्छे से। आपकी स्किन में ना डर्ट नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्किन में डर्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी माइल्ड क्लेंजर यूज़ कर लो, एंड अगर माइल्ड क्लेंजर नहीं हो तो कोई भी नॉर्मल यूज़ कर लो यार। मतलब इतना ज़रूरी नहीं है कि माइल्ड क्लेंजर यूज़ करो, हो तो बेटर है। अदरवाइज किसी भी क्लेंजर से आपका मेन क्या ना, आपको डर्ट नहीं होनी चाहिए फेस में, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हार्म यू इन एनी वे। सो फेस क्लीन करना ज़रूरी है, मैं करके आ चुकी हूँ। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या चाहिए रहेगा फेस रेजर के लिए। यू नीड एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जैसे कि जोजोबा ऑयल या रोज़हिप ऑयल अगर आपके पास हो, आलमंड ऑयल हो तो वो यूज़ कर सकते हैं आप। यही यूज़ कीजिए, मैं रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने तो भैया सिर्फ इसी से किया है। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि एलोवेरा जेल लीजिए, वेरी सेफ एंड साउंड इट विल बी। मेरे पास नॉर्मल वाला नहीं है, मेरे पास ये चंदन वाला एलोवेरा जेल है विच इज ऑफ पतंजलि, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। हमें चाहिए रहेगा एक वाइप। ये क्यों चाहिए कि अगर हमने फेस को रेजर किया देन उसके बाद हमें कुछ रिमूव करना है, वो भी रिमूव कर सकते हैं। एंड मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे बाल है ना बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब ना के बराबर दिखते नहीं हैं बट हैं, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के होंगे कि मतलब बहुत कम कम होंगे, तो मैं आपको इसमें क्लियरली दिखा पाऊंगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिया है। एंड ये जो है रेजर, मैं यूज़ कर चुकी हूँ पहले नायका का। इट्स ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ अज़ा का। शाम से मिलानो बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अज़ा का यूज़ कर रही हूँ विच आई गॉट फ्रॉम ब्लिंकिट, एंड काफ़ी अच्छा है। मैंने एक बार इसे यूज़ किया, इसमें 3 मुझे पीसेस मिले हैं, एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। मुझे अभी याद नहीं है कितने का आया था, आई विल जस्ट मेंशन इट हियर। एंड ये 3 मुझे मिले हैं, सो बहुत अच्छे हैं, आप डेफिनेटली मंगा सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगी। एंड लेट्स बिगिन इट। आई एम जस्ट टेकिंग अ क्लोजर शॉट कि आपको दिख सके मेरे फेशियल हेयर्स। आपको थोड़े थोड़े हल्के हल्के से दिख रहे होंगे बट हैं ज़्यादा। ओके, तो कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या अप्लाई करना है, ये मैं थोड़ा सा लूँगी अपने हैंड्स में, एंड अब इसको अप्लाई करूँगी। ठीक है, हमें छोटा छोटा पोर्शन लेना है, छोटा छोटा पार्ट लेके हमें इसको करना है। ये ज़्यादा आ गया तो मैं यहाँ लगा देती हूँ, यहाँ पे करने नहीं वाली वैसे।
आपकी जो स्किन है ना वो स्मूथ होना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ड्राई वाला भी फेस रेजर यूज़ करते हैं, ड्राई फेस पे यूज़ करते हैं, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, क्योंकि उससे क्रैक, उससे बहुत ज़्यादा कट्स लगने के चांसेस होते हैं। तो ये जो आप फेस रेजर देख रहे हैं, इसमें इस तरीके के जिगजैग हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपको कट्स नहीं आते। आई टेक इट क्लोजर ताकि मैं भी अच्छे से कर पाऊँ एंड आपको दिख भी पाए। ओके, तो ये मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा सा स्किन को ऐसे स्ट्रेच करके यू नीड टू इस तरीके से। लुक एट दिस, आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ही लाइक थिक लेयर लगाई, तो इस वजह से ना वो एलोवेरा जेल भी उसके साथ आ रहा है। बट लुक एट दिस, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि छोटे छोटे बाल हैं, निकल रहे हैं। एंड ओके, नाउ लेट्स, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेच क्यों नहीं कर रही हूँ। पहली बात तो जो मेरी स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई एलोवेरा जेल एप्लीकेशन से। दूसरी चीज़, इसकी जो बनावट है, मैं कहूँगी ये नायका से भी बेटर है। क्यों? क्योंकि नायका का थोड़ा सा मुझे डर लगता था कि मैं जब उसको निकालती थी, मुझे थोड़ा डर लगता था। बट ये वाले की जो बनावट है ना, लिटरली इतनी अच्छी है कि मुझे डर ही नहीं लग रहा कि मुझे कोई कट्स भी पड़ सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है ना कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो इट्स जस्ट लाइक कि कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे। स्मॉल ट्रिक देना चाहूँगी कि जब भी आप स्मॉल पार्ट्स करते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, नोज़ का पार्ट हो गया, या फिर ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या है, स्मॉलर एरियाज़ हैं, तो इसमें हम फ्रीली नहीं चला पाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, आगे का पार्ट जैसे है ना, ये लेना है एंड इस तरीके से आपको इस पार्ट को करना है। ये वाला लेके आपको ऐसे एंगल में रख के, तो ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा स्मॉलर एरियाज को कवर करने के लिए। मेरी जो डर्मा प्लानिंग है, यानी कि जो शेविंग है, वो बहुत अच्छे से हो चुकी है। सो रेज़र से हमने बहुत अच्छे से इसको कर लिया, बहुत ज़्यादा टाइम रेज़र से बहुत अच्छे से कर लिया, एंड बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको ये करने में। इट विल, अगर आप प्रैक्टिस में आ जाते हो तो आपको हार्डली इसमें 15 to 20 मिनट्स लगते हैं।
सो गाइस आप देख सकते हैं स्किन में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कितना ज़्यादा शाइन आ गया है स्किन में। स्किन एकदम क्लियर लगती है आफ्टर डूइंग रेजर। सो मेरी जितनी ग्रोथ जिन लोगों की होती है उनका ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे विजिबल नहीं होते हैं हेयर्स। मेरे जो हेयर्स हैं बहुत छोटे छोटे हैं। एंड जिनके बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको आप क्लियरली देख सकते हो उनकी स्किन में। सो गाइस जिनकी भी मेरे जैसे छोटे छोटे हेयर्स हैं तो वो completely अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड अगर वो चाहें एक स्मूथ स्किन, एक शाइनी स्किन, जब हम क्लीन मेकअप लुक करते हैं या हम ग्लास स्किन मेकअप लुक करते हैं तो उसमें जब आपकी स्किन बहुत क्लीन होती है ना तो आपका मेकअप जो है ना वो बहुत अच्छे से दिखता है, बहुत प्यारा मेकअप दिखता है। तो इसीलिए जो लोग करना चाहते हैं वो डेफिनेटली ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हमने ये कर लिया है प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा ना आपका कि आप फेस वॉश कर सकते हैं या तो फिर एक वाइप लेके, अच्छा सा माइल्ड वाइप होना चाहिए आपके पास, अच्छे से फेस को आप एक बार क्लीन कर लें। एंड बहुत हार्श कोई भी चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है आफ्टर रेजर। आपको कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करना है। अगर आपको यूज़ भी करना है तो आप बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। आपको धूप में नहीं जाना है। आपको माइल्ड फेस वॉश कर सकते हैं आप। तो ये देखिए अब इसमें आप देखेंगे ना, ये मैंने वाइप किया, इतने छोटे छोटे से बाल इसमें आ रहे हैं। दैट मीन्स कई ऐसे जो हेयर्स होते हैं हमारे फेस में चिपक जाते हैं एंड वो रेजर में भले ही आउट नहीं होते लेकिन आपके फेस पे रहते हैं। तो बेटर इज कि आप फेस वॉश कर लें अच्छे से एंड देन उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा या तो आप माइल्ड सा मॉइस्चराइजर लगा लें या फिर सबसे सेफेस्ट है कि रोज वाटर लगा लें। मुझे रोज वाटर सूट करता है, मैं फेस वॉश करती हूँ एंड उसके बाद मैं रोज वाटर का एप्लीकेशन कर लेती हूँ। आपको थोड़ा सा रोज वाटर लेना है एंड इसको अच्छे से डैप डैप करके अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है। ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि बेस्ट टाइम क्या होता है ये करने का। कोई ऐसा बेस्ट टाइम नहीं है गाइस। आप मॉर्निंग में कर सकते हो, आप नाइट में कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो। अब आते हैं इसके FAQs पे, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें इसके बारे में मिलते हैं कि हमें फेस शेविंग करना चाहिए क्या। डेफिनेटली आप कर सकते हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। टचवुड अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। एंड डेफिनेटली मैं कहती हूँ अगर आप इसको प्रॉपर वे में करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको 2 बार पहले कर चुकी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड इनफैक्ट स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है आराम से। ये 1 मंथ चल जाता है, इवन थोड़ा उससे ज़्यादा भी कई बार चल जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं आता है। हार्ड ग्रोथ बाल मुझे तो नहीं लगते, मुझे तो किसी भी एंगल से हार्ड ग्रोथ बाल नहीं लगते हैं। जिनके बाल बहुत ज़्यादा कोर्स हैं, मोटे होते हैं या फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है, वो भी यहाँ पे। क्योंकि क्या होता है ना, हमने कट किया है एक तरीके से बालों को, और वो क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जब बाल आते हैं तब आपको हार्श लग सकता है, अदरवाइज आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज़ जो बोलते हैं कि ग्रोथ बालों की बहुत बढ़ जाती है, मुझे ऐसा कहीं से भी फील नहीं हुआ कि बालों की ग्रोथ बढ़ गई हो। जितने थे उतने उतने ही हैं। सो मुझे कोई ये भी ऐसा ऐसा इशू नहीं लगा। एंड व्हाट एल्स कि स्किन में पिंपल्स, ऑयली स्किन का तो मैं ये कहूँगी अगर बहुत ज़्यादा आपको हैं पिंपल्स तो प्लीज़ मत करो, फिर तो मत ही करो। एंड अगर ट्राई करना है, बहुत अच्छा है, तो टेक पैच टेस्ट। आप किसी स्मॉल एरिया पे करके देखो एंड सी द रिजल्ट फॉर फ्यू डेज। देन उसके बाद अगर आपको सूट करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सूट करता तो प्लीज़ अवॉइड इट। एंड अगर नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल बाल हैं तो करके देखो। एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है ना तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, टेक अ पैच टेस्ट। कोई भी चीज़ है, टेक अ पैच टेस्ट। इवन आप अगर नॉर्मल स्किन वाले भी हो ना एंड इफ़ यू थिंक कि आपको करना चाहिए कि नहीं, सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप पैच टेस्ट दो, आप यहाँ पे लो। एंड
ट्राई करके देखो, क्योंकि यही पार्ट है जो इतना सेंसिटिव नहीं होता, अदरवाइज देखा जाए तो पूरा स्किन हमारा सेंसिटिविटी प्रोन होता है। तो इट्स ओके टू टेक अ टेस्ट नियर योर जॉ लाइन। सो आई होप मैंने इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अगर अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डू आस्क मी इन द कमेंट, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट डेफिनेटली। एंड थैंक यू so much for watching. If you haven't subscribed yet, do subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Bye bye.